परितोष सर। आपकी आवाज नहीं आ रही परितोष सर, हम लोग को आ रही है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आवाज परितोष। आवाज आ रही है सर। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, सेटिंग में गड़बड़ी थी शायद सर। कोई बात नहीं। नमस्कार सर, नमस्कार सर। स्वागत है। आ, आप सभी का स्वागत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल के तहत बनाया गया है, और इसका ये 4.0 वर्जन है, जिसके थर्ड क्वार्टर में हम लोग आज मिल रहे हैं। और हम ये जानने का हम सबके साथ आज हमारे गेस्ट हैं श्री परितोष त्रिपाठी जी, जो सीईओ सीईओ हैं, और अटल इंक्यूबेशन सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो कि नीति आयोग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से विशेष सुविधाएं दे रहा है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए। मैं बाद में भी रिक्वेस्ट करूंगा कि परितोष जी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर ये बताएं। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक्सीलरेटर इंक्यूबेशन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टीज अर्ली स्टेज इंटरप्रेन्योरशिप। तो जिस एज में आप बच्चे लोग हैं, या मान लीजिए मैं भी अगर कोई काम नहीं किया हूँ अभी हूँ, और हम लोग सोचते हैं एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट होते हुए कि कैसे हम इंक्यूबेशन बनाएं, कैसे स्टार्टअप करें, कैसे एंटरप्रेन्योर बने, इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जाने समझें, तो उस सिलसिले के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं परितोष जी का, और अब ये सेशन उनके हवाले करता हूं कि वो अब इस सेशन को अपने हिसाब से बताने का प्रयास करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। जैसा कि सर ने बताया है कि आज का जो सेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका एक दायित्व है, उनका एक तरीका है सपोर्ट करने का। और उस तरीके के अंतर्गत हम लोग सारे जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट्स होते हैं, इवन फैकल्टीज को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। दो अलग चीजें हैं यहाँ पे। जब हम बात करते हैं फैकल्टी, रिसर्चर, इनोवेटर, ये तीन लोग अलग होते हैं, और फिर हमारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको अलग रखा जाता है। तो आज मैं जो बात करूंगा मेनली यहाँ पे शायद स्टूडेंट है, पहले स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि कैसे सपोर्ट किया जाएगा। फिर मैं बात करूंगा कि कैसे हम अपने इस ऑपरेशंस को आगे बढ़ा के कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फैकल्टी मेंबर्स को भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है, क्यों? क्योंकि उनके ही अगर हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो क्या नाम है, एक सपोर्ट के लिए जब कोई इनोवेशन करते हैं या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, उन रिसर्च को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कमर्शलाइज करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे क्या नाम है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसलिए हमारा सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली 10 तारीख को हमने हमारे इनोवेटर्स के लिए, जितने भी हमारे इनोवेटर्स हैं यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, उनके लिए हमने एक एमओयू किया हुआ है कि उनका जो आईपीआर है वो रजिस्टर किया जा सके थ्रू विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। और उनको कम से कम जैसे 1-2 लाख रुपए जैसे आपके खर्च होते हैं किसी भी इनोवेशन के लिए वो आईपीआर लेने में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो हम लोग ने बहुत कम परसेंटेज में, करीबन 90% उसको कम कर दिया है हमारी यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए, जिसकी न्यूज़ हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। अभी न्यूज़ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी हम लोग ने एमओयू किया हुआ है गवर्नमेंट से। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ। जस्ट लेट मी शेयर द स्लाइड। स्लाइड दिख रही है आप लोग को? यस सर, यस। तो हम जैसे कि पहले पहले से बताया कि भाई अटल इंक्यूबेशन सेंटर काशी विश्वविद्यालय में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है, ना कि स्टूडेंट यहाँ के आसपास वाराणसी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको भी सपोर्ट किया जा सके। और साथ ही साथ हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, आरईसी आजा, आरईसी आपका अंबेडकर नगर हो गया,
आपका एनआईटी कानपुर हो, एनएस के एनआईटी कानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश हो जाए। इवन इवन यूपीआरटीयू राजश्री टंडन है, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका इंक्यूबेशन सेंटर स्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि स्टेट में हर एक जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं या इनोवेटर है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डायरेक्ट फायदा मिल सके। तो हमारी ये जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी कहलाती है, जो कि एटीजी और CSR 1 के तहत ऑलरेडी हम लोगों ने सर्टिफिकेशन ले लिया है, जिसपे हम किसी भी प्रकार का CSR या डोनेशन ले सकते हैं। ये इनकॉर्पोरेटेड हुई 2018 में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और हमारे उस समय एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हमारे पांडे सर को रखा गया था। वो भी मंत्री थे, एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इन तीनों के सहयोग से ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ हमारे जो फोकस एरिया थे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से लिए गए थे। तो जब एंटरप्रेन्योर आता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि जैसे स्टूडेंट या इनोवेटर या कोई भी आएगा तो वो हम उनसे ये नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ क्लीन टेक, एजुकेशन टेक, हेल्थ टेक और एग्री टेक में आइए। कोई भी आइडिया है, किसी तरह का भी आइडिया है, प्लीज आप हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ पे मेन मकसद उस एंटरप्राइजिंग यंग माइंड को सपोर्ट करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन फॉलो कर पाए एज बाई क्रिएटिंग हाई वैल्यू एडिशन, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इनोवेशन है, वो मार्केट में आ सके और लोगों को फायदा हो सके। तो जब भी बात करते हैं कि हमारा हमारा एक स्टूडेंट है, वो किस किस एरियाज में इनोवेशन कर सकता है, हमारा ये स्टूडेंट जो एरियाज हैं वो अनलिमिटेड एरियाज है। जब आप बात करते हैं तो आप एग्रीगेटर मॉडल की भी बात करते हैं कि आपने स्विगी जैसा कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और आप और कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डिमांड ऑलरेडी इन द मार्केट, बट जो जो कम्युनिकेशन है with that particular restaurant and that customer, वो डायरेक्ट एक एक ऐप से पर्टिकुलरली मैनी रेस्टोरेंट गेट कनेक्टेड एंड ऑफ गिव दी ऑर्डर्स। तो ये हमारा एग्रीगेटर मॉडल है। यहाँ से लेके हाई एंड टेक्नोलॉजी, जो हम बात करते हैं कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, अभी हमने रिसेंटली 3D प्रिंटर परचेज किया है, जिसमें आप 3D मॉडल्स वगैरह भी बना सकते हैं, और वो इंस्टॉल हो रहा है। आज ही उसका टेक्निकल था, तो इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, उसका टेक्निकल भी हो चुका है। नाउ स्टूडेंट आर like within couple of weeks you can come over here and design your own 3D मॉडल्स। साथ ही साथ अभी तक देखा जाए, जैसे कोई भी इनोवेटर होता है या रिसर्चर होता है, वो आता है जब हमारे पास, तो हम इनसे ये नहीं बोलते कि आप यू स्टार्ट योर आइडिया इन दैट वेरी सेकेंड। इफ यू वांट टू वर्क, यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, कम ओवर हेयर, प्री इंक्यूबेट योरसेल्फ। आप इंक्यूबेशन मत लीजिए, आप प्री इंक्यूबेशन में आइए, जहां आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी और आप सपोर्ट दिया जाएगा। एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर वैलिडेट योर आइडिया in terms of technology and customer. Then if you are satisfied and we are satisfied, you can incubate directly with only one single presentation. That is our policy started, and उसमें हमारे 11 इंक्यूबेटीज आए हैं, जिसमें से हमने दोनों को ऑलरेडी इंक्यूबेशन दे रखा। IPR जो हमारे पास वीएबल का है, साथ में 2 और IPR फाइल हो चुके हैं, शुरू हो गई है फाइलिंग ऑलरेडी, मैंने एप्लीकेशन स्टेज तक पहुंच चुका है, तो वो 2 भी हमें मिल जाएगा। तो 3 हो जाएंगे हमारे पास। मेंटोर की अगर बात करें, हमारे पास मोर देन 36 मेंटोर्स हैं, जो कि इन एंड आउट सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आइडियाज को। इक्विपमेंट्स जितने भी हमारे बोला जाए, जो भी इक्विपमेंट है हमारे पास, सोलर की इक्विपमेंट है हमारे पास, IoT की इक्विपमेंट है हमारे पास, 3D प्रिंटिंग की इक्विपमेंट है हमारे पास, खुद के अगर आपको प्रेजेंटेशन वगैरह करना है तो इंटरैक्टिव टीवीज वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी है। साथ ही साथ ऑफिस स्पेस है, और ऑफिस स्पेस हम लोग और बड़ा क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, इन एंड आउट विथ सिंगल फिंगर स्कैन आप एंट्री ले सकते हैं
जब भी ऑपरेटिंग आवर्स हो ऑफ दिस ऑफिस, आप यू कैन कम ओवर हेयर, यू कैन लाइक एक्सप्लोर थिंग्स, you can build things over here, you can sell things through your channels from AIC BHU. Even we believe in customer connect as well. तो दीज आर द इक्विपमेंट्स, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के फोटो हैं। ये पुरानी लेबोरेटरी के हैं, अभी जो नई लेबोरेटरी इंस्टॉल हो रही है उसकी फोटोज नहीं ली है मैंने, और वो जल्दी ही हम लोग शेयर करेंगे पोर्टल पे भी। हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जब भी एंटरप्रेन्योर आ रहा है जो एजुकेशन रिलेटेड है, एजुकेशन फील्ड से है, इनोवेशन कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, तो उसमें हम एक चीज़ मिसिंग पाते हैं कि वो सेलिंग एबिलिटी, कस्टमर की, कस्टमर को सेलिंग एबिलिटी दैट इज मिसिंग। साथ ही साथ हम ये देखते हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट आ रहा है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी परसेप्शंस नहीं है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उनको ये नहीं मालूम, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, ये प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, प्रोसेस इनोवेशन का, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है, इसकी भी जानकारी बहुत कम होती है। तो हम कोशिश करते हैं ये सारी जानकारी देने की थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हमारे जितने भी हैं आप देखेंगे कि हमारे एमओयूज हैं और हमारे प्रोफेसर्स वगैरह सारे सबसे बात होती है, जिससे सेंटर से लेबोरेटरी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे बिजनेस सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल, लीगल, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हम एआईसी के पोर्टफोलियो से हम अपनी कंपनीज को देते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे एक्सेलरेशन की या हम इंक्यूबेटर की बात करते हैं, जो हमारे अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, भाई हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ग्रोथ लेवल पे हैं उनको बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। दे टॉक अबाउट मोर ऑफ वीसी फंडिंग, दे टॉक अबाउट कनेक्शन विद कस्टमर्स, बट जो नए होते हैं उनकी ज़रूरतें बहुत ढेर सारी होती हैं। दे डोंट नो मच अबाउट स्टार्टअप एज वेल। जब वो शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि सारे जितने भी पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, दे गोइंग टू सर्व ऑल ऑफ देम। 1.36 बिलियन की आबादी एक सिंगल स्टार्टअप कंपनी कैन नॉट फुलफिल, कैन नॉट सर्व। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स को पहले से मालूम होना चाहिए, पर वो मालूम नहीं रहता है। वी हैव सीन इन आवर प्रेजेंटेशन। तो वो उसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाए, तो हम लोगों ने एक 4P मॉडल, 5P मॉडल बनाया है। 4P मॉडल में प्रोफिशिएंसी, प्लेस, पीपल, पैसा, ये चार चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस मॉडल में। ये हम लोगों ने शुरुआत के 1 साल हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया। पहले तो हमने इनबाउंड 60 एंटरप्रेन्योर्स का सर्वे किया, उसके बाद और भी सर्वे हमने किए। इसमें हमें मालूम चला कि भाई प्रॉब्लम है क्या एंटरप्रेन्योर्स की। जब प्रॉब्लम हमने देखा तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है प्लेस। भाई जहाँ पे उनको लेबोरेटरीज मिल जाए, जहाँ पे वो उनको एक्सपर्टीज मिल जाए, यहाँ पे वो अपना एटलीस्ट एक पायलट टेस्ट कर सके। जब वो पायलट टेस्ट कर पाएंगे तो दे विल बी एबल टू कन्विंस देमसेल्फ कि जो मैंने टेक्नोलॉजी अडाप्ट की है वो टेक्नोलॉजी वर्क करती है। और जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है वो किसी एक एरिया एनवायरनमेंट में अपने पीयर्स के साथ टेस्ट कर पाए, जो कि एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जो कि एक 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 एक्सपर्टीज होगी जो उनको सपोर्ट करेगी। तो ये सारी एक्सपर्टीज आप यू कैन इवन इवन कमर्शियल ग्रेड प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ वी हैव गॉट 3D प्रिंटर, तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है हमारे। मैक्सिमम हम लोग 25 इंक्यूबेटीज रखना चाहते हैं। रीज़न है इसका, रीज़न इसका ये है कि अगर हम इंक्यूबेटीज नंबर बढ़ाते हैं तो जो सर्व करने की कैपेबिलिटी है हमारी वो थोड़ी कम हो जाती है। और 25 हमने देखा कि अगर हम 25 नंबर्स ले रहे हैं तो हमें इजी है उनको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल तो नहीं बोला जाएगा, मॉनिटर करना और सपोर्ट क्रिएट करना। आपने प्लेस कभी, जिस कोई आया होगा तो उसने प्लेस देखा होगा। ये हमारा मॉडर्न प्लेस है जहाँ पे इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ की जाती है। ऑब्वियसली ये फोटोज़ हैं, साथ में काम करने वाले लोग नहीं दिखाई देंगे, यहाँ एक या दो दिखाई देंगे। अर्ली स्टेज की फ़ोटोज़ हैं, तो वहाँ पे उस समय जितने लोग काम करते थे उस समय की फ़ोटोज़ हैं। Proficiency is one of the thing, utmost important thing. When we talk about, we have to create training programs, event and activities. जब event and activities की बात करते हैं तो हम we are very 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 like you know बहुत छोटे स्केल पे हम सोचते हैं। हम क्योंकि हम बड़ा करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको
बहुत ही सोच के कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट और इनोवेटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। हम कोई भी जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, दे दे बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग, दे डू नॉलेज शेयरिंग। डीआईसी भी है, वो नॉलेज शेयरिंग पे काम कर रहा है। लेकिन हम जब हम बात करते हैं कि हम इंक्यूबेटर है, तो हम बहुत ही हमारा हमारा जो दायरा दायरा होता है बहुत छोटा हो जाता है। हम अपने स्टूडेंट्स के पास जाके एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि इकोसिस्टम क्रिएट हो। बट क्या हम एंटरप्रेन्योर की प्योर ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग क्या उन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब हम पहली बार जाते हैं वहां वी आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज एसोसिएटिंग विथ दीज 2 और 3 पैरामीटर्स, कि भाई इनोवेशन के ऊपर क्या काम है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या क्या काम है, स्टार्टअप के ऊपर क्या काम है, क्या करना क्या चाहता है वो। बिफोर एनालाइजिंग दिस वी नीड टू गो इन द मार्केट एंड चेक इट आउट। मार्केट, हमारा मार्केट क्या होगा? हमारे स्टूडेंट हो गए। आप अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप हमारे मार्केट हैं। वाई? बिकॉज वन ऑफ यू someday will come with to me and might ask, sir, I want to start something and I need your help in it. That kind of motivation we create in the surrounding and with the student, with our market। और बट हम पहले दिन जाके सारी एक्सपर्टीज उनके पास नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन दीज 2 एस्पेक्ट और 3 एस्पेक्ट। तो हमारा बहुत काफी काफी संकीर्ण हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, एरिया हमारा बहुत काफी छोटा हो जाता है। और इस तरह हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं, साथ में हम उनको एनर्जाइज करते हैं। प्रोफिशिएंसी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करने की बात करते हैं। हमने इसके लिए बहुत सारे एमओयूज करने ट्राई किए हैं, मुझे जिससे कि आपकी प्रोफिशिएंसी इकट्ठी होती रहे। हम एनआरडीसी से हमने किया, हमने डीएसटी डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने एक एमओयू किया है, जिससे कि आईपीआर जितने भी हमारे हैं सारे चैनलाइज हो जाए। अब हमारे बीएचयू, आईटी बीएचयू, इवन हमारे एंटरप्रेन्योर्स जिसके भी आईपीआर हमको करने होंगे, वी कैन डू इट विद दैट कॉन्फिडेंस विद वी हैव साइंड एमओयू। तो अभी कोई भी हमारा रिसर्च स्कॉलर भी है या हमारे कोई भी प्रोफेसर हैं, इफ दे वुड लाइक टू गो फॉर IPR, we can do it at 90% less cost, which is like which is next to impossible when you go outside, you find it out कि कौन कर सकता है, but it is very costly। तो ये हमारे थ्रू से BHU को एक तरह से एक सपोर्ट है जो हम BHU को देना चाहते थे बहुत पहले से। 1 साल से हम लोग लगे हुए थे इस चीज पे। तो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट which we're talking about faculty as well, faculty, researcher, innovator registered in BHU as student, as faculty member और innovator जो है, जो हमारे रजिस्टर्ड है, उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, दे वुड लाइक टू परसू एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे डू हैव इनोवेशन दैट कैन बी रजिस्टर्ड थ्रू अस। अभी हम 2 लोगों के अपने अपने ही जरिए से फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी जो पहला भी कराए वो भी हमारे हमारे थ्रू है, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। So they haven't put any single money for that particular innovation to get registered in IPR section। तो अब पहले महीने हम क्या करते हैं, हम पहले इंक्यूबेटिव पुल, जैसे पुश हो गया, हमारे डेटाबेस हैं, हमारे अर्ली वेंचर्स हैं, तो उनके सेंटर्स पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, मेल्स करते हैं। इंक्यूबेटिव सिलेक्शन कमेटी होता है, फाउंडर टॉक्स होता है, ये सारे फाउंडर टॉक्स अभी हम फिर कराने वाले हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वेदर दे आर कमिंग आउट फॉर सपोर्ट और नॉट। दूसरे महीने में एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेबीज with our entrepreneurs, mentor identification, ये सारी चैनलाइज प्रोसेस हैं और इनके प्रोसेस हमने क्रिएट किए हैं। सिंपली लुकिंग ऑन द स्क्रीन वी कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सारे चैनलाइज्ड और वेरीफाइड मेथड्स वी हैव क्रिएटेड, हाउ एंड like in which place and which direction they're going to go। Mentors, they support entrepreneurs in terms of their innovation, प्लस जब हम क्लासरूम की एक्टिविटीज कराते हैं तो उसमें दे दे गेट दी नॉलेज आउट ऑफ इट। बट ये एग्जैक्टली जैसे हमने प्रॉब्लम वर्ड सॉल्विंग, हाउ दिस प्रॉब्लम वर्ड सॉल्विंग गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम अप, तो ये दोनों दोनों एस्पेक्ट्स हैं जो कि
प्रॉब्लम वर्क सॉल्विंग हमें देखना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेनिंग इन हाउस कराई जाती है, पहले ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन भी हम करा रहे हैं। इवन हमने अभी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ काफ़ी काम किया हम लोगों ने, करीबन 4 प्रोग्राम्स कराए रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल द इनोवेटर्स। और उसमें से करीबन 4 एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। दे वांट टू वर्क ऑन समथिंग like some few of them from food technology and all of them from BHU. So these students, they are healing from BHU to get the support from us. तो फिर अकाउंटिंग, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सो 2 से 3 तरीके के फाइनेंस भी सही है, बट अकाउंटिंग क्या, डे टू डे अकाउंटिंग कैसे की जाए, किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाए, वो सारी चीज़ें उसका आउटकम ड्रिवन होना चाहिए। हर चीज़ जो है उसका आउटकम क्या है, हमें सिंपली प्रोग्राम नहीं कराना, हमें सिंपली उन प्रोग्राम को करा के हम लोगों का टेस्ट करते हैं, वेदर दे हैव got something, whether they have solved their problem or not. This is our motto. Uh, साथ जैसे टूर वर्कशॉप भी अभी हम लोगों ने बी प्लान वर्कशॉप कराई थी, जहाँ पे मेंटोर की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें मेंटोर भी आए थे। ये डिफाइंड रहता है बहुत ही कम, पहले से हमको मालूम है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे एंटरप्रेन्योर हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कम एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो, करियर पाथ फॉलो करते हैं, और हमें मालूम है, बट ये चीज़ बढ़नी चाहिए, एक्सपोनेंशियली बढ़नी चाहिए किसी भी जगह, किसी भी यूनिवर्सिटी या इवन किसी भी प्लेस पे, दैट वी नीड टू सपोर्ट। डिज़ाइन थिंकिंग की, रैपिड प्रोटोटाइपिंग की, कैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग कराई जा सकती है, कैसे कैसे गूगल मेथड है, कैसे अदर मेथड्स हैं इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, क्या 12 दिन में क्या प्रोटोटाइपिंग संभव है, किस तरह की जा सकती है। इवन 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 सी, वी आर इन इंडिया एंड समटाइम्स you need some support, which is called जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द important aspect for any entrepreneur to at least create your prototype which is not going to the market, just to prove your technology. जुगाड़ can support you, but it cannot support further for your, कि भाई आप क्रिएट कर रहे हैं एक आइडिया, उसका प्रोटोटाइप बना रहे हैं और प्रोटोटाइप से वो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू नो कि विच इज वेरीफाइड मेथड वेयर वी कैन go further for that particular प्रोग्राम। साथ ही साथ मंथ 5 में हम चैट सीरीज है, जो हमारे सक्सेसफुल लोकल फाउंडर्स हैं, दे कम ओवर हेयर। लास्ट टाइम जालान जी आए थे, केशव जालान जी आए थे, उन्होंने अपना एक्सपर्टीज शेयर किया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, कि वुमेन कि हाउ टू टेक इट फर्दर योर आइडिया, एंड how they have created something from so that is important for any startup, because students, they don't have money, सिंपल सी बात है, उनके पास पैसा नहीं है। स्टूडेंट के पास समय है, उनके पास आइडिया है, उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, दे वांट टू वर्क। हाई एंड टेक्नोलॉजीज नहीं है विच यू नीड टू सब गेट सपोर्ट, विल सपोर्ट यू। फंडिंग नहीं है, वी कैन नॉट गिव यू फंडिंग डायरेक्टली, बट वी कैन, इफ योर आइडिया इज दैट गुड, देन वी कैन लाइक get the support from someone else, like UPIT पॉलिसी है, इवन MSME का भी फाइनल हो रहा है 15 लाख रुपीज का, माइट बी पॉसिबल हम लोग को जल्दी मिल जाए, तो विल सपोर्ट इन दैट। टीम क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट थिंग विच इज एक्चुअली रेडी, विच वी डू इट इन 6 months, बट ये हम लोग ने डिजाइन किया था, बट व्हाट आई हैव सीन, मेरे डिजाइन करने के बाद मुझे लगता है कि टीम जो है वो बहुत पहले आनी चाहिए। तो हम लोग पहले ही कराते हैं कि भाई टीम, हाउ यू कैन क्रिएट टीम एंड हाउ यू कैन क्रिएट इंटर्नशिप एट BHU स्टूडेंट, दे आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, which is important. So how we can create it, we have done 3 times, we have done internship at BHU and we have successfully done it. और मेस में हमारे पास 200 से 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। फाइनेंस टू पेट्रोल, भाई कैसे जानना है, इसमें लेक्चर सीरीज है, 3 भाग में बटा हुआ है, ये 3 दिन का 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें 3 अलग एस्पेक्ट में, डिजाइंड एस्पेक्ट में हम लोग फाइनेंस के ऊपर टूल तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग बताते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंस को क्रिएट करेंगे, कैसे प्रपोजल्स बनाएंगे,
क्या होना चाहिए, फंड रेजिंग कैसे होती है, दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। फिर इंक्यूबेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव डन वंस, आफ्टर दैट 2020 में जब कोरोना आया तो हम लोग couldn't able to do it, but now we're going to again start it. uh, uh, Go to market, it is okay, but we have seen it's a 5 day workshop. 3 दिन में मार्केट और सेल्स पे जाना, इट्स नॉट इजी, बट वी हैव डन इट लाइक मेनी टाइम्स। और वो हम लोग को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ए न्यू एरा कमिंग इनटू पिक्चर इन दिन 2022, जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल के आए। उन्होंने बोला कि सर हमको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो जहाँ समझ में आना चाहिए। देन वी हैव एडेड कपल ऑफ एक्स्ट्रा सिटिंग विथ डिजिटल मार्केटियर टू नो कि भाई कैसे चलेगा। इवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करना, it's class can be go for an hour or couple of hours, that is fine, but लॉन्ग टर्म प्रोसेस है भाई। एक 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 मार्केट डिजाइन करना, कि क्या स्ट्रेटजीज होंगी हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की, और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की, और कैसे फीडबैक की। इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ 3 day program, it's a continuous process. When you start your building your product, from there, before ideation, you go to customer, you talk to about you talk about your idea कि मुझे ऐसा चीज बनाना है। So marketing actually start back then. तो 3 दिन की वर्कशॉप इज जस्ट गिविंग यू द इनसाइट ऑफ मार्केटिंग, कि भाई क्या होती है सेल्स, क्या होती है मार्केटिंग, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे लाई करेगा, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, कितना बड़ा मार्केट होगा, कैसे कस्टमर हो, उनके 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 लाइक्स डिसलाइक्स क्या होंगी। दिस इज द वर्कशॉप टू नो हाउ वी गोइंग टू फाइंड इट आउट। At the end of the day, an entrepreneur need to go in the market as a student or as an early entrepreneur. You need to go inside to the customer and try to find it out कि भाई क्या दिक्कतें हैं जो सॉल्व करना चाहता है, and how you are putting that particular product which is solving problem, and then getting feedback and be in the market. You need to continuously do that. ठीक है, तो इट्स अ सर्किल which will go from your problem identification till serving and feedback, and then it'll go back again. So it'll go in circle and keep going in the circle. लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के मीटअप है, जो आते हैं लोग मीटअप करते हैं, दे टॉक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू अस और समटाइम्स अवर एंटरप्रेन्योर्स। वेंचर कैपिटल डिजार्गेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9 months में ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक भी बंदा कोई भी आता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे भाई वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है। 50K वेंचर्स आपने एक बार क्लास ली होगी, एक बार आपने ली होगी अभी। one of the 50K ventures, they actually deliver the talk and their how they do it. If they want to select a particular company, how they going to select a company to fund them, and what is the process. It's not a 1 day process, it's a sometimes go for 6 months. तो 6 month जाती है, उसकी क्या तैयारियां होती हैं, एक्चुअली डिसाइडेड लॉन्ग बैक। तो 9 months में वी हैव टू डिसाइड दिस थिंग। Incubator exchange program, we have scrapped it completely because due to COVID we cannot do it. It's a big problem for traveling. We cannot do it simply. Advanced technology workshop में जैसे AR VR IoT 3D printing अभी आ गई, तो 3D printing will do the workshop where they'll get trained how to use IoT tools and 3D printing in any place, even with us. फाइनल इस 12 month में आपको इन्वेस्टर पिचिंग 12 month से लेके आपको 18 टोटल 18 months माने 6 महीने आप लोग यू नीड टू गिव द पिचिंग, यू नीड टू गो every now and then and find it out whether it is happening or not, whether I need to change my idea. You should know within 12 months. Believe me, if you don't know आप कैसे रेस करेंगे फंडिंग इन 12 months, better you need to stop it or you start something else, or if you're not getting fund you need to pivot something. Without pivoting it's not possible to go further. If somebody is not liking, many of the venture capitalists or angel investor not supporting your idea and they're not giving you a heads up, then that means something is missing. Sit with us, we'll support you.
same thing is happening with our faculty entrepreneurship. Faculty entrepreneurship, we started supporting 2 ideas now, but the problem is they are purely technical. When you talk about purely technical, that means they love their technology. आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी खराब है. सी यू शुड एबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी खराब है, या खराब मतलब, खराब मेरा गलत वर्ड है, मतलब इट्स नॉट फिजिबल और इट्स नॉट डिजायर्ड बाय कस्टमर. If you want to say it, you can. If it's not desired by customer, that means customer, they don't want your product. Simply change it. Simply change it, or it could be disruptive technology. You can use it some other market. If this market is not working, try to find some other market where you can put this product. This is important, and this is one of the problem we are getting with our faculty entrepreneurs, to let them know that bhai, this is technology. See, as a customer, we don't want to go depth into technology simply. We want something which is cheap. The other one, solve your problem. If it's happening, if it's going good, then this is your product, and that's the product you can sell in the market. If you're talking about more of technology, that's not gonna problem. मेरे समझ से जो टेक्नोलॉजी होती है, it's just a supporting part, or just a creating a product or services for that customer. Believe in that customer and believe in your technology. Don't love your technology. ठीक है भाई, आइडिया और टेक्नोलॉजीज जो आपने क्रिएट किए प्रोडक्ट के साथ, उससे प्यार मत मोहब्बत करने मत बैठ जाइए. क्योंकि वंस यू बिलीव कि भाई ये मेरी टेक्नोलॉजी है, मुझे इसको लेके जाना है, मुझको वहां तक ले जाना है जहां पे कस्टमर नहीं वांट कर रहा है, बिलीव मी, यू गोइंग टू फेल. इधर सी, मैं नॉट टेलिंग कि मैं सारी चीज़ें आज नहीं बता सकता. तो वो डिज़ाइन थिंकिंग की एक प्रोसेस होती है जिसमें यू एक्चुअली डिज़ाइन दैट प्रोडक्ट. वो डिज़ाइन थिंकिंग की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इट्स इजी टू टेल एवरीवन, बट टू डू इट्स डिफिकल्ट. मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, मैं आपको समझा भी दूंगा, बट दैट पर्टिकुलर जो जो अर्ली इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम. So what we do, we sit down, we have done a workshop. It's not a workshop, it's all about one-to-one interaction. कि भाई जो आपका idea जा रहा है is getting in right direction or not, and how it is getting validated in the market. That is, we try to find it out with one customer. And we have done a proper communication with couple of beautiful customers, which is B2B product, and all of them, through design thinking process, they got to know what we are doing and how we're going to sell this product. Other than that, it is very difficult. When we talk about people at PIC, we talk about finance and banks. We do have even banking. If you want to open an account, it's sometimes it is taking only through 2,000 rupees with all the even अगर कोई extra charges होते हैं, they actually nullify for us, for our entrepreneurs only. Product development in manufacturing, you talk about, we do it over here. Go to market strategies, we build with our entrepreneur. Portfolio management, mentor, expiry, CA, legal, CSR के लिए भी, अगर CSR you cannot directly get it, but we can get it for you through us, which is we are trying to do it. We have submitted proposal, and we met more than 20 experts over there. This is our, if you talk about how we going to support, so we have a board of directors which is supporting AIC, and then I come in the picture. With board of directors, I haven't shown in here, but we have got professor in charge, which is again our expertise with finance and marketing. He can support you if you want to discuss about more opportunity for customer and tackling the finance. You can talk to them. As a CEO, I'm fully loaded with other activities which is related to entrepreneurship. Manager is going to support you. He's from social entrepreneurship background and agribusiness background. In agriculture idea and social related, he can support. Even I can also support in them. We've got investment in communication, finance and accounting. If you have got any problem in finance and accounting, we have got one sitting right of the corner.
In technology, we have got one guy sitting in event and community. We all do together as a team. Mentors. We have got more than 36 mentors, and these mentors are fully loaded with the marketing aspect of your idea, finance, how to fundraise, how to what about technology. If you're talking about higher technology, you can go HR, team building. So all together, they are support, and you don't have to worry about funding, putting the money in for that. We'll do it for you. As an entrepreneur, you don't have to worry about putting giving them style, let's say honorarium or anything. We'll do it for you for your company. CSR, IPR, you don't have to worry about. We'll do it for you. We'll actually sit down together and do it. In all the mentor activities, either me or manager, we are sitting and we talk about whether it's going in the right direction or not. And if you want, we can change the mentor or pivot the ideas altogether. So together we have to sit down. These are the list of mentors. With one of the biggest name you can see over here. Student at the campus is very important. As a student or a faculty, if you talk about student or faculty, both are valuable asset to AIC, BHU and BHU. As faculty, they are good into their subject area, and we try to help them to support our entrepreneurs in little bit different aspect. See, when you talk about कि भाई उसको teaching करना है, knowledge sharing करना है, this is one aspect. But knowledge sharing is not the only part we are doing over here. So knowledge sharing with mentorship in the area of innovation and entrepreneurship, ये थोड़ा सा जो curvature है, we try to do it with our professors and our expertise, and they are doing really good. Believe me, we have found one of the best mentors which is sitting in this university, and people and student, they haven't seen supporting them, and that's why we came into picture and we started finding those innovative minds of India sitting right at the corner, and we are trying to get them as a mentor for our startups, which is always we are open to support their ideas as well if they have some. When we talk about paisa is the fourth and partnership is the fifth. CSR money, access to finance. It's not about access to finance. It's all about creating finance, supporting, giving them a support structure or the place where they can go for fight. We need to see, the problem is not the finance. It's not the funding. It's the access of finance, access of funding. But that means, भाई पैसे कहाँ मिलेंगे? मैं कहाँ अप्रोच करूँ? या मैं कितना तैयार हूँ? सी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि फाइनेंशियल मेरे को फाइनेंस नहीं मिला, मेरे को कोई फंडिंग नहीं मिल रहा. इट्स नॉट अबाउट दैट. आपको नहीं मिल रही बिकॉज यू आर नॉट रेडी विद इट. लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे कम सर मेरे को फंडिंग ही नहीं मिली. भाई फंडिंग इसलिए नहीं मिली बिकॉज यू आर नॉट रेडी. Have you shown us your complete structure? What kind of team you have got? Whether your market strategies are good? Have you captured something? So you have to prove yourself in that, na first. And this is why the incubator comes in the picture, and that's why we want actually train them as well. Not only aspect, see. ये ट्रेनिंग जो होती है वो क्लोज रूम ट्रेनिंग होती है, बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं. यहाँ ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड कराते हैं. व्हेन फाइनेंस की कंप्लीट फंडिंग वाली कंप्लीट ट्रेनिंग हम लोग अलग कराते हैं विद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, और टूल्स भी देते हैं जिससे फंडिंग आप कैप्चर कर पाए. योर सेल्फ गेट योर सेल्फ रेडी. जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं दे गेट सक्सेस. जो नहीं करते हैं दे स्ट्रगल. ठीक है. दिस इज दी एंटरप्रेन्योरशिप. इट्स नॉट स्पून फीडिंग. वी कैन नॉट सिट विथ यू एंड टेल यू कि भाई डू दिस. दिस इज योर डिसीजन बिकॉज अल्टीमेटली जो फल है जो भी फल है आप ही को मिलने वाला है एज एन एंटरप्रेन्योर.
और कोई उस फल का स्वाद नहीं चखने वाला. So you have to be very serious about whether you are going in that direction. I want to go in that direction or not. And we can create, see, and incubator जो होता है ना, support system create करता है. We cannot spoon feed you. We can only create a support system if required by you. If you want, you can get the support through us. If not, we cannot do anything. But you have to understand, you have to listen to me, listen to us, this incubation center, how we are putting the information and the process for you and how you're grabbing it for your own good. हमारा जो आउटकम है मेनली क्या है, हमारा सोशल इम्पैक्ट को क्रिएट करना है. सोशल इम्पैक्ट मतलब जॉब क्रिएशन. जॉब कैसे क्रिएट होगी? एंटरप्रेन्योरियल से. एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेशनल कैसे बनेंगे? जो इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे अपने स्टार्टअप का, और उसी स्टार्टअप वो जॉब क्रिएट करेगा और एसएमई इंडस्ट्री करेगा. दीज आर दी सर्कल ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम व्हाट वी क्रिएटेड ओवर हियर एट AICMF. पांचवा इसका एस्पेक्ट है 5P. हमने 4P बताया है, 5P होता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप टुगेदर विथ आवर एंटरप्रेन्योर्स. एक एंटरप्रेन्योर कुछ लेके आया है जो लेट्स से कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर में उसकी काफी अच्छी है, और एक एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी हार्डवेयर में अच्छी है. वेदर दे कैन like meet together and create a joint venture for software and hardware, and then with that limited liability support or venture, you can create many more support to for your ventures. ठीक है भाई. जो हमारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आपको मालूम होगा निरोल तरह से है, ये प्री इंक्यूबेशन है. एक्चुअली प्री इंक्यूबेशन क्या है? दो तरीके के होते हैं भाई. एक प्री इंक्यूबेशन होता है, एक इंक्यूबेशन होता है. प्री इंक्यूबेशन में आपके पास ये जो बंदा आया था, जो लड़का था, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, इसके पास टेक्नोलॉजी की लेस जानकारी थी, लैब्स लिमिटेड थी, कस्टमर बेस जीरो था, पिचिंग की नेगोशिएशन की नॉलेज जीरो थी. तो sorry, should I decline it? Don't it he has created from this design. You can see in the left, he has created this complete prototype, and this is the support as in AICBHU and from IIT BHU all together he created. In incubation program, मेलो पॉइंट आया, उसके पास आइडिया था कि भाई पर्सनलाइज ऑडियो ऑनलाइन रेडियो सिस्टम क्रिएट करना है. स्टार्टअप बिजनेस नॉलेज बहुत जीरो था, कस्टमर बेस जीरो था, मिनिमम पिचिंग नॉलेज थी. वी हैव क्रिएटेड सपोर्ट सिस्टम जहां इसको 5 लाख रुपीज की ग्रांट हम लोगों ने दिलवाई, और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रॉब्लम वर्ल्ड सॉल्विंग, म्यूजिक फैकल्टी से, बनारस घराना से, आपका इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से कनेक्शंस किए, इंटर्नशिप दी इनको, IIT BHU के स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए इसके लिए. एंड व्हाट वी हैव क्रिएटेड आर्टिस्ट फ्लो, qualified verified human resources. We have created a B plan, a marketing strategy for it. So altogether this is the place where do it. अब जैसे हाईलाइट है हमारी, तो आप देखेंगे हमारी जो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी है आपकी, ND NRDC, इसके साथ MOU है, IBC के साथ है, HubSpot के साथ है, NEN है, ड्रिल साइट है, एंड EDI, AWS, इंडियन बाइक एसोसिएशन, और तीन और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जिसमें हमारा DST, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. तो हमारे इस तरह के एंटरप्रेन्योर. अब अभी लोगों ने किया क्या भाई? इतने स्टार्टअप थे, इतने आए, तो उन्होंने किया क्या? तो अब अभी देखेंगे अर्नब ग्रीन टेक ने स्टेट ऑफ मैकलेरन अवार्ड जीता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड इन चिली एक्चुअली गेट इट. सी, आउटसाइडर के लिए सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है, वो हमारे इनक्यूबेटर ने जीता है. ब्रिगुसा जो है उसने BHU के साथ MOU किया है. साथ ही निरोल का आपने देखा, प्योरिटी सिस्टम बॉश के साथ एक MOU हुआ है, इस इक्विपमेंट को खरीदा. आर्टिजन GI ने GI प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च किए हैं. और हमारे पास सरफेस क्लीनर आ गया है जो कि नोवल कोरोना वायरस में सर्टिफाइड है. ये मतलब जो भी आपको और बाकी जो दिखाई दे रहे थे उस समय 2019 में आया था, 2019-20 में जो भी दिखाई दे रहे थे, दे वर नॉट सर्टिफाइड. दिस इज वेरीफाइड सर्टिफाइड DRL लेबोरेटरी. Paro.live एक लेक्टोपिया रिकॉर्डिंग आउटसाइड, ये इंडिया में नहीं सेल कर रही है, आउटसाइड दे आर टॉकिंग विद स्पेक्स.
जो टीम है आप देख सकते हैं, मैं हूँ, प्रशांत है, करण है, मेनका है, दे आर ऑल टुगेदर वर्किंग टूवर्ड्स सपोर्टिंग दोज पर्टिकुलर like aspect in the business over the places. अब हमें देखना है कि हमारा तरीका क्या होता है। भाई 5P तो हमने आपको बताया और आपको पूरी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की कैसे है, बट हमारा मार्केट में जाना इट्स अगेन अ चैलेंज। मार्केटिंग अपना हम प्रमोशन करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, बट सी द प्रमोशन इज वेरी वेरी डिफाइंड। हमारा जो प्रमोशन होता है डिफाइंड होता है, जो पसंद करते हैं एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जाना, आगे जाना, उस तरह के लोगों से हम मीट करते हैं। वी डू दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन कमेटी, वी हैव सिलेक्शन कमेटी, वी हैव गॉट support committee which actually try to find it out कि whether it is suitable for us or not. Then training, we give training in basic and sector focused incubation. Then design thinking and prototyping is done. Then customer surveys and things we do. Tech tie-ups कितनी, mentoring चाहिए, फिर उसका इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन ये पूरा प्री इंक्यूबेशन स्टेज में करने के बाद इंक्यूबेशन में आते हैं और फिर उसको ग्रेजुएट या ग्रोथ में लेके जाते हैं। दीज आर दी एस्पेक्ट of our entrepreneurs. These are the pipelines connected right now. Media mentions and top incubators. अगर देखेंगे Pado.live, ये अटल incubation ranking, Champion Goal, Disha Consultancy. These are the entrepreneurs. These are the other different things we have done in association with someone or alone altogether. So this is what we are doing. So we talk about कैसे हमारे, जब हम बात करते हैं फैकल्टी मेंबर्स की, तो इसका थोड़ा मॉडल, प्रपोज मॉडल रिसर्च है, प्रपोज मॉडल इन्वेंशन इनोवेशन आता है, स्क्रीनिंग के थ्रू जाता है, स्पेशलाइज्ड एरिया वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से स्पेशलाइज्ड एरिया हैं जो ज़रूरी हैं, फिर क्लबिंग विद को फाउंडर्स वेदर दे वांट टू परस्यू इट और नॉट, फाइनेंशियल लिंकेजेस करना, इंक्यूबेशन सीड फंडिंग ग्रैब करना, एंड देन scale up to into different modes. These are the things we have done or we keep doing it for our betterment of this society and entrepreneurs altogether. That's all from my side, and I would like to uh, ask if you have got any queries related to this and how we can support, you may ask now. Any questions? Any questions from this particular session? Okay, I think can you hear me? I think might be यस hello. सर। Okay, तो सुनाई दिया है ना सबको जितना बताया है? यस सर। समझ में आया तो कोई प्लीज यस सर। हमारा एक सर क्वेश्चन था सर। बोलिए। जैसे हम किसी भी चीज को शुरू करना चाहते हैं और उसको हम शुरू से उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं या फिर थिंकिंग या डिजाइनिंग के बारे में शुरू करते हैं, काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बात किसको बताएं जो कि हम एक सही दिशा में सोच रहे हैं। इसके इसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, उसको उस पे सर हम चाहते हैं कि सर आप कुछ हमें बताएं। ये देखिए, जो आप बता रहे हैं ना, जैसे आप ये बोल रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि ये कुछ आइडिएशन पे कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कुछ करने के लिए, वो कैसे बताएं, कैसे प्रूव करें कि भाई यही चीज जरूरत है कि नहीं, कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए दो तीन यस तरीके सर, से यस पॉसिबल है। सर, यही पहला बात है। पॉसिबल है कि भाई आपको अपने कस्टमर के पास जाना है। इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर कस्टमर, यू नीड टू गो टू कस्टमर एंड ट्राई टू वैलिडेट दैट। सबसे जरूरी कस्टमर। अगर इफ यू आर क्रिएटिंग, लेट्स से एक कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप पेट दर्द की दवाई बना रहे हैं, लेट्स से, ठीक है,
एक ऐसी दवाई बना रहे हैं जिससे किसी भी तरीके का पेट दर्द या सर दर्द खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर के पास जाना है, पता करना है कि भाई किस तरह के, या कस्टमर हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, लेबोरेटरीज के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास जाना है। ठीक है, जिस तरह के टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि भाई कितने तरीके से, और ये वो दवाई है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको टेस्ट कराना है। इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो आप क्या नाम है, फूड सेफ्टी से आप परमिशन लेके आप बेच सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर के पास जाना है, किस तरह के दर्द हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, कितने तरीके के रीज़न होते हैं, वो सारे पता करके आपको लेबोरेटरीज में अपने हाथ से टेस्ट करके भी प्रूफ कर लेना है कि प्रॉब्ली ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जो इंग्रेडिएंट है नेचुरोपैथी की, ये सारी काम में आती हैं एज पर रिकॉर्ड एज पेपर, और उस चीज को लेके मैंने कुछ क्रिएट किया है, और मैं फिर कस्टमर को या अपने लेबोरेटरीज में टेस्ट करके डॉक्टर के साथ, वो प्रिस्क्राइब ड्रग्स नहीं है, ये डायरेक्टली ली जा सकती है किसी से भी, पुदीन हरा जैसे है या कोई भी ऐसी जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उस तरह ली जा सकती हैं और डाली जा सकती हैं मार्केट में। वो सारी टेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले जाना है, उन लोगों से पूछना है। ये थोड़ा सा मैंने एक टफ एग्जाम्पल ले लिया, आप सिंपल एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी XYZ, जैसे माउस है, माउस प्रोडक्ट है, इस तरह दसियों माउस मिल रहे हैं, बट कस्टमर से पूछना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। भाई आपकी खराब रिक्वायरमेंट है कि आपको जो अभी यूज़ करता है वो खराब है आपके लिए, आप नहीं अच्छे से चला पा रहे हैं, क्या डिज़ाइन, क्या उसका एग्रोनॉमिकल डिज़ाइन होना चाहिए जिससे आप पकड़ने में इजी हो, यूज़ करने में इजी हो, वाईफाई की रेंज ज़्यादा हो। तो आप वहाँ का सबसे पहला कस्टमर होता है, जहां भी आप वैलिडेट करते हैं वो कस्टमर होता है। लैब होती है वैलिडेशन टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर का वैलिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां सबसे पहले आपको जाना है। साथ में हमारे जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, एक्सपर्ट है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, और चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे मार्केटिंग का एस्पेक्ट हो, चाहे इनोवेशन का एस्पेक्ट हो, या किसी भी तरह का एस्पेक्ट हो, कैन टॉक टू अस, वी कैन सपोर्ट यू इन दैट डायरेक्शन कि भाई आप सही जा रहे हैं करने में। दैट्स ऑल। एनी अदर सर क्वेश्चन? जैसे में सर हम लोग अभी स्टूडेंट हैं सर, और सर एज ए स्टूडेंट सर कितने प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए सीमित, क्योंकि उसके लिए एक एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। हम लोग पढ़ते हैं, लर्निंग पीरियड में है हम लोग अभी। तो वो सर प्रॉब्लम के साथ वो कैसे उसको सॉल्यूशन कर सके, क्योंकि हमने इसके पहले आपने सर हैकेथॉन्स के जरिए पूरे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया था सर, तो हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमने देखा कि सर काफी मात्रा में लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से लोगों ने थिंकिंग किया था, और उसमें तीन जो टॉप लेवल के जो बिजनेस मॉडल थे निकल कर आए थे, जिसमें एक पुश भी था, और उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कैसे उसको हम वो ये करें, आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सर एक मापदंड होना चाहिए सर। नहीं, देखिए जब आप वो देखिए, ये क्रिएट किया नहीं जा सकता। जो मापदंड की बात कर रहा है, ये रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। आपने इतने इतने डेटा अवेलेबल हैं ऑनलाइन या आपके रिसर्च पोर्टल्स पे, कि आप यू कैन फाइंड इट आउट कि पर्टिकुलर एरिया में जब आप जा रहे हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है। सॉलिड वेस्ट को लेके, कचरा प्रबंधन जिसे कहते हैं, अगर आप जा रहे हैं, अगर आप बोलते हैं मैं प्लास्टिक का करूंगा, तो यू yourself putting like lot of effort, और यू हैव सीन कि भाई बहुत कितनी गंदगी हो रही है। इसको सॉल्व कर किया कैसे जा सकता है, और एक टेक्नोलॉजी नहीं है, दसियों टेक्नोलॉजी है। कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी जिससे जो आप यूज कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको या आप उसको इकट्ठा करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, या आप इकट्ठा करके किसी को बेचेंगे। ये सारी चीजें देखिए एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट है। इकट्ठा करके किसी को बेचना इज वन पार्ट, सेकंड पार्ट इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करके बेचना, रिसाइकिल मतलब उसको प्लास्टिक को वापस प्लास्टिक में बदलना फिर वे बेचना, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा, उससे प्रोडक्ट क्रिएट करना, तीसरा पार्ट है। तो कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप आपको फॉलो करनी है? क्या आपको सिर्फ प्रोडक्ट को इकट्ठा करना है और उसको बेचना है? क्या वो आपकी आपकी पॉलिसी होगी एंटरप्रेन्योरशिप की? या आपको उसको रिसाइकिल करना है, या आपको प्रोडक्ट बनाना है? ये तीनों अलग अलग एस्पेक्ट होंगे एंटरप्रेन्योरशिप को।
या तो आप कभी कभी माल खरीदेंगे, जैसे प्रोडक्ट बनाना है तो हो सकता है आप प्लास्टिक कहीं से खरीदेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि आप प्लास्टिक किसी से खरीद के बस अपना रिसाइकल, या आप, ये तीनों ये एस्पेक्ट सारे अलग हैं। ये आपको सोचना है कि किस डायरेक्शन में जाना है और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाना है और आपकी आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और आप कितना कितना कितनी एक्सपर्टीज है आपके पास और कितना आगे बढ़ सकते हैं इसको लिए। ये सब आपके ऊपर होता है। क्या कर सकते हैं आप अकेले या आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो ये सारे एस्पेक्ट आपको सोचना होता है। इसमें सिर्फ गाइडेंस हम लोग देते हैं, हम लोग सपोर्ट देते हैं, हम लोग मेंटोर्स देंगे आपको, वो बताएंगे कि हाँ सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है, कि कहाँ दिक्कतें आएंगी, ये सारे चीजें हम देंगे, बट करना आपको है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर So, क्वेश्चन? as a student, how can be a part of AIC? स्टूडेंट आप इंटर्नशिप हमारे यहाँ कर सकते हैं, हमारी कंपनीज के अंदर हमारे साथ कर सकते हैं। तीसरा, यही तो मैंने आपको पूरा का पूरा बताने का तरीका ये था कि आप आइडिया लेकर आ सकते हैं, आप हमारे ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स रहती हैं। AICBHU पेज है हमारा, फेसबुक पे जाएंगे AICBHU सर्च करेंगे, यू विल फाइंड इट आउट कि क्या क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग इंटर्नशिप करा के रहे लिए हैं। सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फ्रेंडशिप आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, ओके, aic-imbhu@fmsbhu.ac.in, इस पे आप कर सकते हैं, या आपने हमारा फेसबुक पेज है, मैं डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। इवन हमसे कांटेक्ट भी आप डायरेक्टली वहीं से कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। सर कोई नेक्स्ट हैकाथॉन्स का डेट सर कब तक अभी होगा? आपको मैंने चैट भेजा है, आप इसमें हमारे फेसबुक पेज है, यू कैन क्लिक इट, यू कैन गो, यू कैन फाइंड इट आउट, किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, कौन से चीज़ें कर रहे हैं, कितने अभी करने हैं, किस तरह के प्रोग्राम अभी और करेंगे, सब चीज़ उस पर इंफॉर्मेशन हम फ्लोट करते रहते हैं। तो यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे डॉक्टर मनीष अरोड़ा सर का, कि उन्होंने अभी तक इस तरह के बहुत सारे वो प्रोग्राम कराते रहते हैं, जिससे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को बहुत सहायता मिलती है। इवन हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं सर के गाइडेंस में और सपोर्ट में हमेशा काम करते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं, और यहाँ से नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो थैंक्स है सर का कि इन्होंने हमें इस मंच पे, इस जगह बुलाया जहाँ कि हम अपने स्टूडेंट से, हमारे इनोवेटर से, कमिंग एंटरप्रेन्योर से मुलाकात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद परितोष जी, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो बातें हुई हैं उससे आप लोगों को हौसला अफजाई हुई होगी, और जल्दी ही हम कुछ ऐसे नए काम देखेंगे। आप सभी का स्वागत है डिजाइन इनोवेशन सेंटर और अटल इंक्यूबेशन सेंटर में। अपनी बात को कहने को हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। आप जब भी हो अपने नए नए आइडियाज को लेके आइए, वो कैसे आगे जाएंगे उसके बारे में हम, हमारी टीम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और बहुत सारे अध्यापक आपको हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। आप लोगों को इस प्रोग्राम से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए एक लिंक शेयर किया गया गूगल फॉर्म का, उसको भर के जमा कर दीजिएगा तो उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलने के लिए। फिर जल्दी हम लोग एक नए प्रोग्राम में जुड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।